हाय एवरीवन। तो अभी तक हम लोग चंकिंग में काफ़ी कुछ बात कर लिए थे कि चंकिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, देन फिर चंक साइज़ में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स प्ले में आते हैं। छोटा चंक साइज़ बड़ा चंक साइज़ रखोगे तो फिर क्या क्या कंसिडरेशंस तुम्हें करने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी थी एंड देन फिर चंकिंग ओवरलैप के बारे में भी देखा था। अब इन सब के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, वो है तुम्हारा चंकिंग स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से तुम अपने टेक्स्ट को चंक करोगे ताकि जब सिमेंटिक रिट्रीवल हो तो तुम्हारे एलएलएम के पास एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट मिल सके फाइनल आंसर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसी के बारे में आज बात करना स्टार्ट करते हैं। इट्स अगेन गोना बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, एक बार में ही सारा कुछ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे करके। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो चंकिंग स्ट्रैटेजी दो टाइप से सबसे पहले होता है। एक होता है तुम्हारा प्री चंकिंग और एक पोस्ट चंकिंग। प्री चंकिंग यानी कि देखो, इतना तो तुम समझते हो कि चंकिंग जब करते हो तो तुम्हें जो चंक्स मिलते हैं उसी का तुम एम्बेडिंग बनाते हो एम्बेडिंग मॉडल में पास करके, राइट। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर हो गया प्री चंकिंग का। तो तुम चंक पहले बना के खुद से दे रहे हो। अब तुम जैसे भी बनाओ, इन सारे तरीकों में से तुम जैसे भी चंक बनाओ, तुम खुद बनाते हो, तब एम्बेडिंग मॉडल को तुम देते हो कि अब लो इसका एम्बेडिंग वेक्टर बना के स्टोर करना है मेरे को वेक्टर डीबी में। लेकिन पोस्ट चंकिंग क्या होता है कि तुम वहाँ पे पहले चंक नहीं बनाते हो, तुम पूरा का पूरा टेक्स्ट जो भी इनपुट जा सकते हैं एम्बेडिंग मॉडल में उसको तुम दे देते हो, बोलते हो कि एम्बेडिंग कर लो। तो वहाँ पे तुम कोई एक्सप्लिसिट चंक बाउंड्री या चंक साइज नहीं रखते हो। उसके बाद कुछ और तरीके होते हैं जो कि बाद में बात करेंगे, जब इस पे पोस्ट चंकिंग पे जो लेक्चर लाएंगे वहाँ पे इसको ठीक से बताएंगे। अभी बस इतना समझो कि पोस्ट चंकिंग में टेक्निकली तुम कोई चंकिंग नहीं करते हो, तुम सिर्फ एम्बेडिंग करते हो। उसके बाद एक टाइप का नॉर्मलाइजेशन होता है उन एम्बेडिंग्स का। सो उसमें काम करने का तरीका जो है काफ़ी सिमिलर होता है कि एक एलएलएम कैसे चीज़ों को समझता है, ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर में अटेंशन मैकेनिज्म। तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ली गई हैं, ऐसा मेरे को फील हुआ। प्री चंकिंग इज सिंपल, तुम खुद चंक पहले बनाते हो स्ट्रैटेजी डिफाइन करके, फिर उसके बाद एम्बेडिंग करते हो। तो ये दो तरीके हो गए। तो पोस्ट चंकिंग में बाद में बात करेंगे। प्री चंकिंग में अब देखो, इसमें 5 तरीकों से हम डिफाइन करते हैं। तुमको हो सकता है 10 तरीका या 15 तरीका ऐसे ऐसे मिले, बट ये 5 मेन कैटेगरीज में हम रखते हैं चीज़ों को। सबसे पहला कि फिक्स साइज। ये जो भी है इसमें तुम मेनली क्या करो कि चंक के साइज को तुम रिस्पेक्ट करोगे या फिर तुम उसे कंसिडर करोगे। तुम डॉक्यूमेंट के अपने स्ट्रक्चर को या फिर सिमेंटिकली सिमिलर चीज़ें जो हैं या फिर मीनिंग जो है उसके बारे में तुम नहीं सोचते हो, तुम यहाँ पर सिर्फ साइज़ के बारे में सोचते हो। अब इसमें भी 3 तरीके होते हैं। या तो तुम फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से चंक बनाओ, यानी कि हर चंक में एक एक्स नंबर ऑफ वर्ड्स होगा जो तुम पहले से वो वैल्यू दोगे। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ वर्ड्स इट कैन बी कैरेक्टर्स और इट कैन बी टोकन्स। ये 3 तरीके हो सकते हैं। अब आता है सेकंड है स्ट्रक्चर अवेयर, कि यहाँ पर तुम एक फिक्स साइज एक्सप्लिसिटली नहीं दोगे। तुम यहाँ पे बोलोगे कि डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट करते हुए हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब उसमें से भी पहले लिंग्विस्टिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सेंटेंस स्प्लिटिंग, यानी कि हर सेंटेंस को तुम एक चंक मानोगे इररेस्पेक्टिव कि वो सेंटेंस कितना लंबा है कितना छोटा है। या फिर तुम ऐसे दे सकते हो कि इतना नंबर ऑफ सेंटेंसेस को हम रखेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा फोकस सेंटेंस पे रहेगा। एक हो गया कि पैराग्राफ स्प्लिटिंग, कि हर पैराग्राफ को तुम एक चंक मानने वाले हो। अब उसके बाद थोड़ा सा और आता है स्ट्रक्चर के बारे में, कि तुम हर सेक्शन को एज अ डिफरेंट चंक रखोगे, कि ये इंट्रोडक्शन सेक्शन हो गया, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया, फिर यहाँ पे मेरा कुछ एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो वो एक अलग सेक्शन हो गया, यहाँ मेरा टेबल आ रहा है वो अलग सेक्शन हो गया। फिर आता है आर्टिफैक्ट या कंटेंट अवेयर। तो यहाँ भी तुम जैसे कोड ब्लॉक्स तुम अलग निकाल के रखोगे, लिस्ट बुलेट लिस्ट ये सब अलग रखोगे, टेबल्स अलग रखोगे, इस तरीके से। अब जैसे सेक्शन और आर्टिफैक्ट में अंतर ये होगा कि एक सेक्शन के अंदर 2-3 आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। मान लो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात हो रहा है तो उसके अंडर में तुम्हारा टाइमलाइन भी आ सकता है, तुम्हारा टेबल्स भी आ सकता है, कुछ पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं। तो उस पूरे सेक्शन को तुम एज अ चंक लेना चाहोगे या फिर उस सेक्शन को भी तुम अलग अलग कंटेंट्स में तोड़कर उनको अलग अलग चंक्स बनाना चाहोगे। तो ये बेसिक फोकस होता है। तो डॉक्यूमेंट का पेज का जो भी स्ट्रक्चर है तुम वो वहाँ पे ध्यान रखते हो। अब यहाँ पर तुम्हारा साइज़ के बारे में तुम नहीं सोचते हो, ना ही तुम सोचते हो कि सिमेंटिकली सिमिलर मीनिंग्स वाली चीज़ें कहाँ हैं नहीं है, उसके बारे में तुमको कोई परवाह नहीं है। अगर कोई सिमिलर टॉपिक्स वाले या सिमिलर मीनिंग्स वाली चीज़ लगातार एक दूसरे पेज में है और लेकिन तुम एक पेज के बेसिस पर ही अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो तो फिर वो अलग अलग चंक्स बन जाएंगे। अब लेकिन इसके बाद जो आता है, एक होता है, ये पहला होता है हाइब्रिड। इसमें रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर तुम लोग सुने होंगे, लैंगचेन में ये होता है।
तो यहाँ पर बेसिक तुम्हारा आइडिया होता है कि तुम पहले एक डॉक्यूमेंट के पूरे पेज को लेते हो। इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स साइज एंड स्ट्रक्चर अवेयर। कैसे बताते हैं, जैसे स्ट्रक्चर अवेयर के पहले तुम डॉक्यूमेंटेशन, एक कोई भी मान लो पीडीएफ का तुम एक पेज ले लिए, ठीक है। अब उस पेज को तुम बोले कि भाई हमको एक चंक ये पूरा पीडीएफ का बनाना है। इसको मेरे को स्प्लिट तभी करना है जब इस एक चंक में या किसी भी एक चंक में जो कि आगे हम करने वाले हैं उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर या टोकन से ज़्यादा होने लगे। जैसे मान लो अभी तो कह के बस बता रहे हैं, बाद में इसको अच्छे से बताएंगे। मान लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट में 500 टोकन्स है और तुम बोलते हो नहीं मेरा डॉक्यूमेंट में 100 टोकन होगा तभी ठीक है, नहीं तो हम उसको स्प्लिट करते जाएंगे। तो ठीक है, तुम उसको पैराग्राफ के बेसिस पर स्प्लिट कर दोगे एक डॉक्यूमेंट में जो जो होगा। तो यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर का ध्यान रखे, साथ ही साथ तुमको एक फिक्स साइज को भी रिस्पेक्ट करना है। अब उसमें से हो सकता है कि तुमको 4-5 पैराग्राफ्स मिल जाए, फिर भी हो सकता है कोई पैराग्राफ तुम्हारा 100 टोकन से ज़्यादा का निकले, तो फिर तुम पैराग्राफ को तोड़ोगे सेंटेंस के बेसिस पर। तो हो सकता है तुमको 4 पैराग्राफ एज इट इज़ मिल जाए और एक 5वां पैराग्राफ जो कि ज़्यादा बड़ा हो रहा था उसको तुम आधा आधा पैराग्राफ में तुम तोड़ दिए, तो तुमको ऐसे 6 पीसेस मिल जाएंगे, 6 चंक्स मिल जाएंगे। आगे समझाएंगे अच्छा से, अभी एक जस्ट दे दिए। अब ये सब तो हो गया तुम्हारा, इसमें कहीं भी तुम्हारा मीनिंग का बात नहीं हुआ है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेमांटिक चंकिंग। अब यहाँ तुम ध्यान रखते हो कि जो भी चीज़ें, जो भी लाइंस, जो भी पैराग्राफ्स किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें या सेमांटिकली सिमिलर हैं, उनको तुम साथ में रखो, भले ही वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट में दूर दूर कहीं क्यों ना हो। एंड लास्ट गोज एजेंटिक चंकिंग, जहाँ पे तुम एक एलएलएम का यूज़ करते हो, तुम कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, उसके बेसिस पर वो तुम्हारे इनपुट डॉक्यूमेंट का चंक करके दे देगा। बट हाँ, एक बात ये ध्यान रखो कि ये पहले 3 तरीकों में नाइफ तरीके हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई मीनिंग का सेंस यहाँ नहीं आता है। तुम एट मैक्स व्हाट यू कैन डू इज रेस्पेक्ट द साइज एंड रेस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, तो वो तुम कर सकते हो। एंड दिस इज़ रूल बेस्ड, इसमें कहीं भी तुम्हारा कोई कंप्यूटेशन का ऐसा ध्यान नहीं रखने का ज़रूरत है। लेकिन सिमेंटिक और एजेंटिक में क्योंकि तुम एक वेरी वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क यूज़ करने वाले हो, तो तुमको ऑब्वियसली तुम्हारा मॉडल कौन सा होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, लेटेंसी क्या होगा। अगर तुम खुद अपने ऑन प्रेम रखना चाहते हो तो तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि यहाँ रूल बेस्ड फिर नहीं होगा, यहाँ पर फिर न्यूरल नेटवर्क पिक्चर में आ जाता है। यहाँ तक रूल बेस्ड होता है, तो यहाँ पे वो सब ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो ये 5 तरीके हैं, आज कोड वाइज इन तीनों को देखेंगे फिक्स साइज में, एंड ऐसे एक एक करके हर लेक्चर में एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे। तो ठीक है, आते हैं अपने पाइथन नोटबुक पर। सो दिस इज़ द नोटबुक। अब देखो यहाँ पर हम लोग लास्ट बार बात कर रहे थे, तो अगर तुमने वो लेक्चर देखा होगा या याद होगा, तो फिर हम लोग एक पूरा जो भी टेक्स्ट था अपने मटेरिया मेडिका किताब में बोयरिक का, वो सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए थे इन अ वेरी नाइफ फॉर्मेट। सिर्फ टेक्स्ट जो भी हमें यूज़फुल होंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एक्सट्रैक्ट किए थे। अब इसमें इस पर चंकिंग कैसे करेंगे वो देखना है, और ये गिटहब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो पहले तो फाइल अपना देख लेंगे कि कितना साइज़ है। ये इसलिए देखना चाहेंगे ताकि इतना भी बड़ा फाइल ना हो कि मेरे रैम को दिक्कत हो। तो उसको हम देखें यहाँ पे पाथलिब के मदद से कि मेरा फाइल साइज़ कितना है, तो दैट केम आउट टू बी 1.241। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो ठीक है, रिस्टार्ट करके इसको चलाते हैं फिर से तुम लोगों के सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हम देखना चाहें कि अलग अलग जब भी चंकिंग करते हैं तो कितना समय लगता है। और ये रिच हम इसलिए रखे हैं ताकि चीज़ों का प्रिंट करने में इजी हो। सो देखो पैकेजेस क्या क्या इंस्टॉल एक्स्ट्रा किए हैं, तो ये दिखा देते हैं। PyProject.2ml में देख लो, IPy विजेट्स, लैंगचन टेक्स्ट स्प्लिटर, लामा इंडेक्स, पांडास तो ठीक है, रिच सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, TQDM। तो मेन पैकेजेस तुम्हारे लैंगचन हो गए, लैंगचन टेक्स्ट स्प्लिटर हो गया, लामा इंडेक्स हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर हो गया। बाकी तो तुम रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। हम रखें ताकि दिखाने में या देखने में ईजी हो। चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो विड्थ 140, अभी दिखाएंगे इसका यूज़ कहाँ पे पड़ता है। तो ठीक है, ये कर लिया। अब रीड एंड लोड आवर फाइल, और फाइल का जो पहला 100 कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, फाइल भी लोड हो गया। अब फिक्स साइज़ वाले में आते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले कि हम अपना कस्टम कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इट्स सिंपल, एक फंक्शन लिखा है जिसमें इनपुट टेक्स्ट लेते हैं, हम अपना कोई भी इनपुट चंक साइज देंगे जो भी हमको मर्जी होगा, ओवरलैप कुछ लेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। रिटर्न क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जो कि हर स्ट्रिंग तुम्हारा चंक का जो भी तुम्हारा टेक्स्ट होगा वो होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेंगे ओवरलैप तुम्हारा चंक साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए, या उसके बराबर तक भी होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर क्या करेंगे कि हम अपने इनपुट टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेंगे। अब ये क्या करेगा कि तुम्हारा वाइट स्पेस के बेसिस पर वो तुम्हारा स्प्लिट कर लेता है, तो तुमको वहाँ पे वर्ड्स मिल जाएगा।
अब स्टेप तुम डिफाइन करोगे तुमको स्लाइड कैसे करना है ऑब्वियसली, कि तुम्हारा जो भी चंक साइज है उसमें से तुम ओवरलैप हटा दोगे, उसके आगे से फिर तुमको अगला चंक कंस्ट्रक्ट करना है। और फिर तुम एक लिस्ट में स्टोर करना चाहोगे, अब एक लूप चला दो कि स्टार्टिंग इंडेक्स से लेंगे, हमको लेंथ ऑफ द वर्ड्स तक जाना है, स्टेप जंप्स मारने हैं, एंड देन फिर तुम अपने वर्ड्स उठा लो आई से आई प्लस चंक साइज तक का। अब अगर तुम्हारे यहाँ पे चंक वर्ड नहीं आया, अगर मान लो ये कुछ ऐसा केस हो गया कि तुम्हारा आई आई प्लस चंक साइज ही है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, तो उस केस में तुम फिर क्या करोगे कि ब्रेक कर दोगे यहाँ पर, या फिर ऐसे ये लूप खुद ही ख़त्म हो जाएगा अगर आई से ज़्यादा तुम्हारा चला गया कि लेंथ ऑफ वर्ड से ज़्यादा हो गया है, और तुम अपना चंक्स को अपेंड करते जा रहे हो वाइट स्पेस दे देकर, और लास्ट में रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट टाइम ले लिया है, एंड टाइम ले लिया है, बीच में तुम्हारा हम चंक साइज ले लिए 512, ओवरलैप 100 का लिए हैं, यहाँ पर वर्ड के बेसिस पर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर सारे चंक्स ले लिया, अब उनका लेंथ ले लेंगे कि टोटल कितना चंक्स बना, और पहला 3 चंक प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो हो तो तुरंत गया। अब देखो टाइम कितना लगा, काफ़ी कम लगा, 0.023 सेकेंड्स, टोटल नंबर ऑफ चंक्स 428। अब चंक्स को देखो कि ये दिखता कैसा है, तो यहाँ पर मेरा नॉर्मल टेक्स्ट जैसे था वैसे ही बस रिट्रीव हो गया है विदाउट एनी काइंड ऑफ न्यू लाइन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑब्वियसली वो तो हम किए ही हैं। तो ये मेरा 512 वर्ड इसमें है। अब ओवरलैप कहाँ आ रहा है वो देखते हैं, जैसे ये दूसरा चंक है, तो क्योंकि हम 100 वर्ड्स का ओवरलैप दिए हैं, तो इसका जो लास्ट का कुछ पार्ट होगा और इसका बिगिनिंग का जो कुछ पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा, तो इसको सर्च करके देखते हैं। तो तुम देख सकते हो कि ये चीज़ जब हम सर्च किए, तो फिर यहाँ से देखो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा तुम्हारा सेम है स्टार्टिंग के तुम्हारे इन सब इस पार्ट से तुम्हारे। ठीक है, सिमिलरली अब ये इसका जो एंड होगा वो ही नेक्स्ट वाले चंक का स्टार्टिंग होगा, जैसे फ्राइटफुल विजन्स है, तो फ्राइटफुल विजन्स, हाँ देखो यहाँ से लेके इतना ये वाला चीज़ कॉमन होगा, एंड सो ऑन फॉर ऑल द चंक्स तुम्हारा। ठीक है, अब ये हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। अब हाँ तुम ये देख सकते हो कि अब जैसे मान लो मल्टीपल मेडिसिन के बारे में था, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ABS था, फिर आई मीन ABS कैनेडेंसिस था, फिर ABS निग्रा था। अब तुम देख सकते हो कि ये दोनों मिक्स हो गया होगा यहाँ पर, हाँ ABS नाइग्रा ये भी यहाँ पे है, और ABS कैनाडेंसिस दोनों यहाँ पर है, तो एक ही चंक में दोनों आ गया है बेसिकली तुम्हारा, तो इट्स काइंड ऑफ गोल मट्ठा जैसा हो गया है। और इसका जो भी तुम्हारा एम्बेडिंग वेक्टर बनेगा वो मल्टीपल टॉपिक्स का एक एवरेज बना जाएगा, तो तुम ये देख सकते हो कि इट्स नॉट अ वेरी गुड चंक। मतलब तुम क्या ही देखो, अब तुम कुछ और चंक साइज लोगे तो फिर हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि किसी भी टेक्स्ट में ऐसे डायनामिकली कहाँ पर चीज़ें स्टार्ट होंगी कहाँ पे ख़त्म होंगी, तो ये प्रॉब्लम तुम देख सकते हो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ द वेरी नाइव मेथड। अब आते हैं कैरेक्टर बेसिस पर। तो कैरेक्टर में अगेन कस्टम कोड लिखेंगे अपना सबसे पहले, तो तुम देख सकते हो अगेन एक फंक्शन लिख रहे हैं जहाँ पे इनपुट टेक्स्ट लेते हैं, चंक साइज लेते हैं, ओवरलैप लेते हैं। यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे हम कोई वर्ड बेस्ड स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट अवे इनपुट टेक्स्ट का लेंथ के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि हर एक जो फिर यहाँ पे एक ith आइटम होगा वो एक कैरेक्टर ही होगा, तो बस हम वो लेते जा रहे हैं और फिर ब्रेक कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे जब सब कुछ आइटरेट हो जाएगा, एंड देन फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इस पे देखो टोटल नंबर ऑफ चंक्स 3097 बना मेरा इस बार, ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा हो, क्योंकि कैरेक्टर के बेसिस पर कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि मेरा हर एक चंक में 512 कैरेक्टर होगा, और हर 2 कंसेक्यूटिव चंक के बीच में 100 कैरेक्टर्स का ओवरलैप होगा। टाइम काफ़ी कम लगा इसमें, तो अभी देख सकते हो कि छोटा चंक है अगेन, बट अब देख सकते हो कि इस मेडिसिन के बारे में यू डोंट हैव द फुल इन्फॉर्मेशन, अब ये 2 चंक्स के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट। तो अगर मान लो इन केस ये दोनों चंक्स रिट्रीव होते हैं, तो ये ओवरलैप फिर तुमको हेल्प करेगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो लाई डाउन ऑल द टाइम था, बट यहाँ पे देखो ये लाई कट गया है तुम्हारा, तो जब तक ये दोनों चंक साथ में नहीं होंगे तो वॉन्ट मेक एनी सेंस, मतलब ई डाउन कोई सेंस नहीं बनाता है जब तक ये दोनों साथ में ना हो, तो दैट वुड हेल्प, मतलब दोनों साथ में हो तभी हेल्प करेगा, एंड ये तभी सेंस बनाएगा जब तुम्हारा ये वाला भी पूरा साथ में हो। और अगर इस दवाई से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है तो दोनों चंक्स का साथ में होना ज़रूरी है, एंड देन कहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई थी, कहाँ पे अचानक से कट गया था, तो वो ये जो तुम्हारा ओवरलैप है उसमें तुमको हेल्प कर देगा। ठीक है, अगेन सिमिलरली तुम्हारे थर्ड चंक भी तुम्हारा ऐसे ही कुछ होगा, ION ऑफ स्टमक, तो तुम देख सकते हो ये वर्ड ही तुम्हारा कट जा रहा है, ऑब्वियसली तो तुम्हारा वर्ड कट सकता है क्योंकि तुम कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हो कि एक फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से करो, तो तुम्हारा कोई भी वर्ड कभी भी कट सकता है।
ठीक है। अब लैंगचेन भी इसमें अपना इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड करता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो लैंगचेन वर्जन 1 में तुमको लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर तुमको मिल जाएगा। अब इसमें सेपरेटर हम दे रहे हैं कि कैरेक्टर वाइज, चंक साइज और चंक ओवरलैप दे रहे हैं, और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये थोड़ा समय ले रहा है एज़ कम्पेयर टू आवर कस्टम मेथड्स। तो तुम देख सकते हो टाइम का कितना अंतर है, 0.719 सेकेंड्स, चंक्स उतनी है 3097, इधर भी उतना ही है, मतलब लेकिन काफ़ी अंतर है। उस अंडर द हुड वो और भी कुछ चीज़ें कर रहा होगा प्री प्रोसेसिंग में। तो तुम अगर चाहो तो कंट्रोल प्लस क्लिक करके देख सकते हो कि वो क्या क्या चीज़ें करता है अंडर द हुड, जो इसको इतना समय लग रहा है। देख सकते हो जैसे वो रिजेक्ट्स वगैरह कुछ देख रहा है, तो इन सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा से समय लगता है। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम आवर थिंग, वो तुम वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो अगेन काइंड ऑफ तुमको सिमिलर ही दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि अगेन तुम्हारे यहाँ पे वर्ड्स वगैरह कटेगा ही, तो फील डाउन स्मॉल काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आउटपुट में अंतर नहीं दिख रहा है। तो देख सकते हो तुम ऐसे ही, और ओवरलैप तुम्हारा हो ही रहा है जैसे उसमें हो रहा था। आई ओ एन ऑफ स्टमक, आयोन ऑफ, तो चंक्स तो यहाँ पे तीनों सेम दिख रहा है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कंपेरेटिवली। तो वो सब तुम खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके बस दिखा दे रहे कि कैसे कैसे पॉसिबल है। ये हो गया फिक्स कैरेक्टर के नाम के बेसिस पर। अब एक तीसरा चीज़ हो गया फिक्स टोकन नंबर के बेसिस पर, तो उस पर आते हैं। तो अब पहले हम लैंगचेन के दिखा देते हैं कि लैंगचेन में कैसे करोगे। तो उसमें टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर होता है। तुम्हारे यहाँ पे कैरेक्टर टेक्स्ट था, अब टोकन टेक्स्ट, तो वो ले लो, चंक साइज दे दो, चंक ओवरलैप दे दो। अब तुमको यहाँ पे देना हो कि इनकोडिंग तुम कैसे करोगे। तो बेसिकली टोकन देखो, ना कोई वर्ड होता है ना कोई कैरेक्टर होता है, वो एक सबवर्ड जैसी चीज़ होती है। अब सबवर्ड का डेफिनेशन क्या होगा, ये तो जो भी वो सबवर्ड वोकेबलरी बना रहा है वो ना डिफाइन करेगा। मतलब हो सकता है मेरे लिए आईएनजी एक सबवर्ड हो जो कि बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ होता है, प्लेइंग, देन चैट जीपीटिंग, या फिर सिंगिंग। तो वो आईएनजी अब मेरे को रखना है या नहीं रखना है, वो तो अलग अलग जो भी ये मॉडल्स बनाएंगे, मतलब एनकोडर टोकेनाइजर्स बनाएंगे, वो डिफाइन करेंगे। तो जैसे बहुत सारे स्कीम्स होता है, जैसे व मतलब सेंटेंस पीस होता है, फिर बाइट पेयर एनकोडिंग होता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसमें से GPT-2 जो मॉडल है वो यूज़ करता है तुम्हारा बाइट पेयर एनकोडिंग। तो हम लोग वही बाइट पेयर एनकोडिंग की मदद से अपने टेक्स्ट को स्प्लिट करने वाले हैं टोकन्स में। तो जैसे जैसे मान लो क्लॉड मॉडल है, तो हो सकता है वो जो एनकोडर या टोकेनाइज़र यूज़ करता हो उसमें हो सकता है 1 लाख सब वर्ड्स हो उसके वोकेबलरी में। इसमें जैसे GPT-2 में जो बाइट पेयर एनकोडिंग था उसमें 50257 नंबर ऑफ टोकन्स होते हैं उसके वोकेबलरी में। आई गेस आई वुड हैव टोल्ड यू गाइस दिस सम टाइम। यस यस, यहाँ पे वोकेबलरी में इन वन ऑफ द लेक्चर्स आई टोल्ड यू कि कैसे कैसे होता है। यस, जो पहला लेक्चर था उसी में कि टोकन्स का क्या होता है, देन फिर वोकेबलरी क्या होता है, और अलग अलग टोकनाइजेशन स्कीम और वोकेबलरी साइज क्या क्या होते हैं अलग अलग मॉडल्स के लिए। तो यही वाला बात है। तो हम लोग जो यूज़ करें वो ये वाला है, बाइट पेयर एनकोडर, इतना नंबर ऑफ वोकैब साइज होता है। वापस अपने कोड पर, तो ये ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो फिर खुद का अपना लिखना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा वो एनकोडिंग का स्कीम, वो काफ़ी लंबा कोड हो जाएगा एंड प्रैक्टिकली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस चीज़ का इंटरव्यू दे रहे एक्सप्लिसिटली तो ज़रूरत पड़ेगी, बट खुद का लिखना नहीं पड़ता ऐसे। तो हम उसके बेसिस पर अपना टोकन्स बनाने जा रहे हैं, तो ठीक है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो काफ़ी कम टाइम लगा इस बार, मतलब 0.7 कहाँ था और 0.1 कहाँ है, और नंबर ऑफ चंक्स 1673 हैं। अब उन चंक्स में से पहला 3 को प्रिंट करके देखते हैं। तो इस बार देखना एक चीज़ मेरे को क्या खास लगी, कि जैसे यहाँ पे सडन जो कट्स थे वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, मतलब क्योंकि टोकन्स खुद सब वर्ड्स होते हैं तो वो उन कट्स को ऑब्वियसली हैंडल कर लेंगे, और लैंगचेन खुद ब खुद अपने अंडर द हुड भी कुछ चीज़ें कर सकता है, जैसे सोर फीलिंग एट, तो यहाँ पर ठीक है। डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, तो यहाँ पे वो TION वाला चीज़, क्योंकि टोकन वो तो होगा अलग से ही, बट ऐसे सडन कट्स नहीं आएगा। जैसे वहाँ पे ए पे सडन कट आ रहा था ना, ई पे आ रहा था, ए पे आ रहा था, वो सब नहीं होगा यहाँ पे। अ बिट बेटर है सोर फीलिंग एट या उस टाइप से। तो इतने तुम्हारे नंबर ऑफ टोकन्स है सब में, 256 एंड 50 टोकन्स का ओवरलैप है। जैसे ये वाला पार्ट तुम देख सकते हो, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, इतना ये तुम्हारा पूरा इतना ये है, कॉमन है, एंड सो ऑन फॉर ऑल ऑफ दीज।
अब लामा इंडेक्स भी इस चीज़ को अलाउ करता है। देखो टोकेनाइजर तुम खुद का कोई भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली एट योर हैंड। तो टिक टोकन के थ्रू वो पैकेज होता है जिसके थ्रू मेरे हम लोग को ये मिलता है बाइट पेर एनकोडर GPT-2 का। तो ठीक है, यहाँ पर हम वो एनकोडिंग ले आते हैं, इसलिए टिक टोकन इंस्टॉल किए थे। अब लामा इंडेक्स के कोर पैकेज में टेक्स्ट स्प्लिटर में टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर होता है जिसमें हम सेम चीज़ें देंगे, और टोकेनाइजर यहाँ पे क्या रखने वाला है वो एनकोडिंग डॉट एनकोड दे देंगे। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इट विल टेक सम टाइम। ओके, अब मेरे को ये चीज़ मिल गई, अब इसको देखते हैं। तो अगेन काइंड ऑफ सेम थिंग, सोर फीलिंग एट पे एंड और एट डिस्टेंशन स्टमक, सेम ही है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मेरे को लग रहा है। थोड़ा बहुत जैसे क्रोनिक इंटिमिटेंट फीवर, तो यहाँ पे वो फीवर कट गया है लास्ट में। हाँ, तो कुछ चीज़ें वो करता होगा अंडर द हुड, ये कैसे ट्रीट करता है, लैंगचन कैसे ट्रीट करता है, कुछ प्री प्रोसेसिंग रेजेक्स वगैरह तो हो सकता है, बट ज़्यादा अंतर नहीं होगा तुम्हारा, लगभग चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये हो गया तुम्हारा टोकन के बेसिस पर। हर में तुम देख रहे हो कि तुम्हारा जो भी एक टॉपिक है वो कहीं पे भी रैंडमली कट हो भी सकता है, या अगर तुम बड़ा चंक साइज ले लिए तो दो टॉपिक एक साथ मिक्स भी हो सकता है। ऑल्दो यू नो इस डॉक्यूमेंट को देखकर कि इस मेडिसिन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी वन चंक, या दैट शुड बी मल्टीपल चंक्स विथ सम मेटाडेटा विथ रेफरेंस टू दिस नेम, राइट। तुम वैसे ही चीज़ों को रखना चाहोगे, बट तुम यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि हमको नहीं पता है कि कैसे किसी भी रैंडम डॉक्यूमेंट में, किसी भी डायनामिकली डॉक्यूमेंट में कब कहाँ पे कौन सा चीज़ आएगा। हम तो बस फिक्स साइज़ के बेसिस पे डॉक्यूमेंट को काटे जा रहे हैं, थोड़ा सा ओवरलैप रख रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट को हम अपना रिटेन करने के लिए फॉर द LLM। बट ये प्रॉब्लम होता है तुम्हारे यहाँ पे, तो देख सकते हो। अब इसके बाद आते हैं कि अपना कस्टम कोड अगर लिखना है तो तुम क्या करोगे, मतलब लैंगचन या लामा इंडेक्स नहीं यूज़ करना है तो अगेन एनकोडिंग ले लो, एनकोडिंग डॉट एनकोड टेक्स्ट करो, स्टेप साइज अपना दे दोगे तुम कि क्या रखना है, और फिर चंक्स को तुम ऐसे तुम आइटरेट करके लिस्ट में स्टोर करते जाओगे उतने उतने स्टेप्स पर। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 0.112 सेकेंड्स, 1673 चंक्स, चंक नंबर सेम है, सब में सेम है तुम्हारा, देख सकते हो 1673, क्योंकि सेम तुम यूज़ कर रहे हो ना ये एनकोडर। अब एनकोडर में एक्चुअली होता क्या है ये देखते हैं कि अब चंक्स यहाँ जो था उसमें क्या आया, तो चंक्स में क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, एनकोडेड जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो, या फिर एक्चुअल वर्ड्स। तो चलो देखते हैं। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा नंबर सब है। अब इस नंबर का क्या मतलब है, तो पहला चंक में देखो, अब इस चंक का साइज़ जो है 256 है जो कि हम बोले थे, और हर चंक के बीच में वो ओवरलैप भी होगा तुम्हारा, हम 50 टोकन्स का बोले थे। लेकिन ये क्या है, अब देखो वो जो वोकैबुलरी हम बताए थे, तुम इसमें देखो कि 50257, तो 50257 नंबर ऑफ टोकन्स अवेलेबल है इस वोकैबुलरी, या समझ लो डिक्शनरी में। अब हर तुम्हारा जो टोकन है उसके साथ एसोसिएटेड कुछ आईडी होगा, इंडेक्स मान लो, आईडी मान लो, कोई भी एक यूनिक नंबर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो टोकन आएगा जिसका आईडी 32 है, यहाँ पर 3483 वाला है, यहाँ 1546 वाला है। क्योंकि यहाँ पे क्या किए हैं कि जब तुम एनकोड करते हो तो तुम्हारा जो टेक्स्ट होता है वो इन नंबर्स में बदल जाता है, इन आईडीज़ में बदल जाता है। ठीक है, अभी तक हम डिकोड नहीं किए, हम ना उन आईडीज़ से वापस हम टेक्स्ट में नहीं आए हैं, तो इसलिए हमको अपने चंक्स में ये सब दिख रहा है। और अगर तुम देखना चाहो कि यहाँ पे ओवरलैप होता है कि नहीं, तो तुम देख सकते हो 12331463 286, यहाँ पे देखो सेम। ठीक है, तो तुम्हारा आईडीज़ ओवरलैप तुमको दिख रहा है, चंक साइज भी तुमको दिख रहा है। अब लेकिन मेरे को तो टेक्स्ट चाहिए ना, तो करना क्या है, कुछ नहीं, बस डिकोड कर देना है सबको। तो सारे चंक्स को हम डिकोड करके एक और लिस्ट में स्टोर करके पहला 3 प्रिंट करते हैं। तो देख लो मेरे को क्या मिलेगा, वही चीज़। तो मेरा जो ABS रहा होगा वो मेरा ये वाला आ रहा होगा 32 नंबर पे, फॉर दिस पर्टिकुलर एनकोडर, नॉट फॉर ऑल, दिस पर्टिकुलर, एंड सो ऑन सो ऑन। मेरे को ये कन्वर्ट कर दिया हम ये सारे को, तो फिर मेरे को अपना मिल गया टेक्स्ट फॉर्मेट में। एंड तुम देख सकते हो अगेन इट्स वेरी सिमिलर, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। ये तो लैंगचन वाले से सेम है, लामा इंडेक्स थोड़ा डिफरेंट है, मतलब फीवर क्योंकि यहाँ पे आ गया है, और बाकी सब तो सोर फीलिंग एट, ये सब कुछ सेम ही लग रहा है। क्योंकि मतलब हल्का फुल्का एक दो टोकन का आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग कैसे प्री प्रोसेस करते हैं कुछ लाइब्रेरीज, बट नाइव वे में, मतलब हम अपना अगर कस्टम कोड लिखेंगे GPT-2 बाइट पेर एनकोडिंग को यूज़ करते हुए, तो फिर कैसे होगी ये देख सकते हो।
तो अगेन सब में तुम यही चीज़ देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कट सडनली एट सम पॉइंट टू गिव मोर कॉन्टेक्स्ट। हम लोग क्या करें, कुछ ओवरलैप अलाउ कर दें, बट स्टिल इट्स नेवर गारंटीड इन अ डायनेमिकली इन अ डॉक्यूमेंट कि जो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मेरे को सच में चाहिए एक साथ, वो एक साथ आएगा कि नहीं। हो सकता है वो बीच में कट जाए अगर मेरा चंक साइज छोटा हो, या हो सकता है कि अगर चंक साइज बड़ा ले ले तो एक से ज़्यादा चीज़ें साथ में आ जाएं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर गोना अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फाइनल आंसर। अगर ये सब रिट्रीव होता है, जैसे मान लो मेरा अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए कम्प्लीटली इस मेडिसिन के बारे में, एबीएस कैनाडेंसिस, तो तुम देख रहे हो कि मेरे को पहला 2-3 चंक लग जाएगा, यहाँ पे 2 चंक लगेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ओके। और दूसरा चंक में सिर्फ आधा ही चंक जितना इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूज़फुल है, बाकी नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा रिट्रीव सिर्फ होता है, तो तुमको इतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलने वाला है, तो दैट इज़ गोना बी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तुम रिट्रीव करते समय ही एलएलएम को नहीं दे पाओगे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि चाहिए। दैट्स वाई इतने के बेसिस पर ये एलएलएम तुम्हारा आंसर कंस्ट्रक्ट करेगा और एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। अगर सेकंड सिनेरियो में ये दोनों रिट्रीव होता है तुम्हारा, तो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो तुम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये तुम दे रहे हो, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टोकन्स प्रोसेस होगा, थोड़ा टाइम बढ़ सकता है, जो कि हो सकता है उतना नोटिसेबल नहीं हो छोटा स्केल पे। लेकिन एक चीज़, मतलब ये चीज़ उतना तुमको इम्पैक्ट या उतना तुमको चिंतित नहीं करेगी। चिंतित क्या करेगा ना, अगर इसके जाने से तुम्हारा फाइनल आंसर खराब होता है, मतलब एलएलएम हेलुसिनेट करता है, कंफ्यूज होता है, अगर वो इसके पार्ट से कुछ उठाकर या कुछ खुद से बनाकर फिर तुम्हारे इस मेडिसिन के बारे में बताने लगता है, मतलब ऐसा हो कि इसका इन्फॉर्मेशन इस मेडिसिन के बारे में वो डालना खुद से शुरू कर दे, कंफ्यूज होकर हेलुसिनेट करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ठीक से ना प्रोसेस कर पाने के कारण, वहाँ पर फिर तुम्हारा आंसर क्वालिटी खराब होगा, आंसर गलत होगा, एंड दैट इज़ अगेन गोना इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो दो चीज़ हो गई, या तो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, या तो आंसर कंप्लीट था लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने के कारण सही आंसर भी गलत होने लगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तुम्हारा आएगा जो भी तुम्हारा फिक्स साइज चंकिंग जब तुम करोगे। तो ये था पूरा का पूरा 3 तरीकों से कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं फिक्स साइज चंकिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर अवेयर चंकिंग के बारे में बात करेंगे, तो तब तक इसको देख लो, खुद से एक्सपेरिमेंट कर लो, गिटहब पे ये डाल देंगे। तुम कोई दूसरा एनकोडर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी करके देख सकते हो अगर कोई फ्रीली अवेलेबल है। सो या दिस वाज ऑल। एंड हाँ, अब इसके बारे में जैसे एक बात बता देते हैं। तो इसमें क्या था कि तुम देख सकते हो, तुम अगर प्रिंट करोगे ना, तुम गौर करना ये चीज़ आगे की तरफ बढ़ जाएगी, मतलब ये आगे से राइट में चले जाएगी, तो तुमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो उसी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर विड्थ अगर हम इसको दे देते हैं 160 एंड देन फिर हम इसको रन ऑल करते हैं, तो देखना क्या होता है। सो देखो ये आगे चला गया, तो बार बार मेरे को स्क्रॉल ना करना पड़े और ऐसे रिकॉर्ड करते समय इजी होता है। तो मेरा जो स्क्रीन साइज़ के हिसाब से मेरे को 140 वॉज शूटिंग, सो उसको हम रख लिए। तो देख लो इतना पे आ गया, हमको कोई स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ा है, तो देखने में इजी हुआ। इससे कम रखोगे तो इतने तक में ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जब प्रिंट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन तो रिच तुमको ईजी कर देता है, और फिर कुछ कलर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो ऐसे नोटबुक में प्रिंट करने के लिए, ताकि सब कुछ एक जगह ना आ जाए। जैसे एलएलएम का आउटपुट्स भी जब तुम प्रिंट करोगे तो ऐसे स्क्रॉलेबल आ जाता है, तो वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, मतलब देखने में बनता ही नहीं है। तो तुम वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में इजीली प्रिंट करवा सकते हो, तो दैट इज़ हेल्पफुल इन दैट वे। ओके, आई होप दैट वाज गुड। अगर कुछ चीज़ रह गई हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो फॉर दिस पार्ट, नॉट फॉर अदर थिंग्स एज ऑफ नाउ, तो बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ के में जो आज कवर किए हैं या जो एक ओवरऑल पिक्चर दिए हैं, उसमें अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर सकते हो। और या दैट वाज ऑल, कीप लर्निंग, एंजॉय द डे, बाय बाय।